अस्सलामुअलैकुम भैया एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? आज आप लोग देख रहे होंगे मैं सीधा साधा सा बैठा हुआ हूँ सामने चेयर के ऊपर, ठीक है। और आज कोई एसएच व्लॉग नहीं है, ये एक हेड्स अप कॉल के लिए एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे साथ अभी कल की तारीख में एक वाक़या हुआ है। और वो वाक़या यूबीएल बैंक और एमएनपी जो कोरियर कंपनी है, ठीक है, इन दोनों के एंड से हुआ है मेरे साथ ये मसला, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जो है अभी क्रेडिट कार्ड नया बनवाया है और इसमें लिखा हुआ है क्लियरली रश डिलीवरी। अच्छा, और नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि कार्ड की डिलीवरी सिर्फ असल कंसाइनी या फैमिली मेम्बर को असल कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट कार्ड दिखाने पर की जाए। देखें, अगर आप लोग कैमरा अगर फोकस कर ले तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था यूबीएल से और मैंने ख़ास मकसद के तहत बनवाया था क्योंकि मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं कार्ड बनवा लेता हूँ। इससे होता ही है कि यूबीएल के कार्ड से ना आप दराज के ऊपर 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट अवेल कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बाय करनी थी, मैंने कहा बनवा लेते हैं भाई। बनवा लिया, सारा प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुझे थोड़ा अर्जेंट रिक्वायर्ड था। तो हुआ ये कि मैंने जब कंफर्मेशन कराई, अप्रूवल की कॉल मेरे पास आई कि आपका कार्ड हो गया है अप्रूव, ठीक है। मेरे पास मैसेज भी आ गया मेरे रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर कि आपका कार्ड हो चुका है अप्रूव और आपको नेक्स्ट 2 से 3 कारोबारी दिनों के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 कारोबारी दिन बनते थे जुम्मा मैक्सिमम, ठीक है, जो अभी कल जुम्मा गुजरा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं वेट करता रहा। दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद मेरे पास कॉल आती है यूबीएल बैंक की किसी खातून की कस्टमर सपोर्ट से, और वो ऑफिशियल नंबर से आई थी। तो वो खातून की जो भी थी वो यूबीएल की ऑफिशियल नुमाइंदा थी। अच्छा, हुआ क्या, उन्होंने कॉल करके बोला कि सर आपका कार्ड आपको डिलीवर कर दिया गया है, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मैंने बोला मुझे तो रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि मुझे वाकई रिसीव नहीं हुआ था। तो कहने लगी कि नहीं, हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है कि रिसीव हो गया है आपको, और रिसीव किया है सैयद मोहम्मद समी साहब ने। तो मैंने बोला सैयद मोहम्मद समी साहब मैं ही हूँ, लेकिन मुझे तो रिसीव नहीं हुआ अभी तक। बहरहाल तो कंप्लेन लॉक हुई और मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। मैंने अपने जो मेरा केस जिन्होंने इनिशिएट किया था, मैंने उनको पहले ही कह दिया था यार मुझे अर्जेंट चाहिए, तो जुम्मे तक मुझे लाजमी डिलीवर करवा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कंप्लेन लॉक की। मैंने एमएनपी वालों को जिनके थ्रू इन्होंने कार्ड डिस्पैच किया था, एमएनपी के थ्रू इन्होंने कार्ड डिस्पैच किया था, तो उनको मैंने कॉल की। मैंने कंसाइनमेंट नंबर जो होता है ट्रैकिंग आईडी वो मैंने इनसे ली, बैंक वालों से, यूबीएल वालों से। उन्होंने मुझे नंबर दिया। जब मैंने खुद ट्रैक किया एमएनपी की वेबसाइट के ऊपर, तो आई वाज शॉक्ड कि वो मेरे नाम पे डिलीवर्ड था। और ये बात मैं कर रहा हूँ शाम 5 बजे की, और सुबह 12 बजे कार्ड डिलीवर्ड था मेरे नाम के अगेंस्ट में। मैंने एमएनपी वालों को कॉल की, उनसे पूछा कि भाई ये क्या मसला है, ये ट्रैकिंग आईडी मेरे नाम पे है और ये मेरे ही नाम पे डिलीवर्ड आ रहा है, तो ये किसको डिलीवर किया गया? उन्होंने कहा कि इस नंबर पे डिलीवर किया गया, इस एड्रेस पे। मैंने बोला ये एड्रेस तो मेरा ही है, बट मुझे तो रिसीव नहीं हुआ, नाम भी मेरा है, मुझे भी रिसीव नहीं। मैंने एनआईसी जब कंफर्म उनसे किया तो उन्होंने एनआईसी भी मुझे बताया वो, बट वो एनआईसी मेरा नहीं था। उन्होंने किसी और घर पे, आप लापरवाही देखें इनकी, और इनकी आप समझ लें ना अहली देखें कि बैंक का डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और बहुत समझ लें कि केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट इन्होंने, वो कार्ड इन्होंने किसी और के घर पे डिलीवर कर दिया। उनका एनआईसी भी नोट कर दिया और लेने वाले को भी सलाम है कि भाई ने ले भी लिया, अपना एनआईसी भी दे दिया, ठीक है। 1 दिन तक रखा रहा। फिर मैंने हंगामा मचाया, मैंने बैंक वालों को कॉल किया, अपने मैंने मैनेजर को जिन्होंने मेरा कार्ड इनिशिएट किया था उनको कॉल की। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का, बट उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। भाई उनका काम हो गया, उनका टारगेट हो गया, उनको एक बंदा मिल गया, कस्टमर उन्होंने ला के दे दिया बैंक को, उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने आगे सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। भाई मैं क्या करूँ, मेरे तो मैनेजर को मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने उनके मैनेजर से बात की, जो फ्लोर के उनके इंचार्ज थे, उनसे बात की, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, कह रहे भाई मैंने ईमेल कर दिया, छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो अभी मंडे पे जाएगी बात। मैंने बोला यार मतलब मंडे को 2 दिन है, मंडे आने में भी, और 2 दिन तक मेरा कार्ड, मेरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट किसी के घर पे पड़ा रहेगा, वो खोल के क्या करे क्या ना करे उसके साथ, तो ये मतलब क्या हरकत है। फिर मैंने एमएनपी वालों को कॉल की, मैंने उनको 4 बातें सुनाई। मैं लगा रहा, रात 12 बजे तक मैंने इनको कम से कम 8-10 कॉलें की और कर करके तंग कर दिया इन लोगों को। खुद भी परेशान हो गए। रात में 11:30 बजे बैंक से कॉल भी, 11:30 नहीं 10:30 बजे मेरे पास बैंक से एमएनपी वालों की कॉल आई कि सर आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपका कार्ड मंडे को, या आपका जो भी पार्सल है वो मंडे को डिलीवर किया। मैंने बोला मंडे को क्यों यार, जब पार्सल आज डिलीवर होना था, मुझे होना था, तो मुझे कॉल भी नहीं आई आपके बंदे की। अच्छा मजे कॉल भी नहीं आई मेरे पास, एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेते, क्योंकि सामने नंबर लिखा हुआ होता है, कॉल भी नहीं आई मेरे पास बंदे की। तो वो जो है फिर किसी तरह समाओ मैंने इन लोगों को टाइट किया। फिर मुझे आज सुबह, हफ्ते की सुबह, जो राइडर गलत जगह पे डिलीवर किया था वो राइडर सुबह लेके आया। फिर मैंने राइडर की खिंचाई की, मैंने बोला यार आपने कॉल की थी, कह रहे कि सर मैं आया था, आप सो रहे थे 10 बजे। मैंने बोला भाई 10 बजे मैं घर पे था, फ्राइडे को मैं
जो हूँ घर पे था और मैं अपना काम कर रहा था बैठ के बाहर रूम में, जहाँ पे आपने नॉक किया होगा वहीं मैं आके, अगर आपने किया है तो मैं वहीं बैठे काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। चले अगर आपने नॉक किया भी था, मैंने दवा नहीं करा तो यार आप मुझे कॉल कर लेते, नंबर नहीं है आपके पास। खैर मैंने खिंचाई की राइट वाली, फिर मैंने इनको वापस किया। मतलब आप ये देखें ना अहली और इनकी गैर जिम्मेदारी कि इन्होंने एक बैंक का डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बैंक और MNP वाले दोनों बहुत उस तरीके के कसूरवार है। वो जो राइडर था वो मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं चौकीदार को देखेंगे। यार चौकीदार को अगर दिया है आपने तो भाई चौकीदार अपना NIC नंबर नहीं देगा। वो देख रहे हैं कि भाई कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो NIC नंबर क्यों देगा? वो सीधे सीधे बोलेगा यार जाके आप इनके एड्रेस पे डिलीवर करते हैं, इनको कॉल कर लें, ठीक है। तो राइडर मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, उनका भी नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, सबके नाम मुझे पता है बट मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। तो भैया मुझे कॉल कर लेना यार। झूठ ये भी कि आप लोग सो रहे थे 10 बजे, भाई मैं 9 बजे से बाहर बैठा हूँ, 9 बजे से बाहर बैठ के लैपटॉप पे अपना काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो मुझे आवाज़ क्यों नहीं आएगी? आप कॉल करें। अगर ठीक है, मान लिया कि भाई ठीक है आपने नॉक किया, मुझे आवाज़ नहीं आई तो आप कॉल कर लेते यार, फ़ोन तो मेरे पास है। जी सर मैंने कॉल नहीं की है, वो बुला बुला। पहले तो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी भाई यहाँ पे MNP की और UBL वालों की, दोनों की, क्योंकि मुझे UBL वालों ने सपोर्ट नहीं दी। जो जिन्होंने केस इनिशिएट किया था उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं दी, उनके फ्लोर इंचार्ज ने मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दी। MNP वालों ने सपोर्ट इस तरह से दी कि जब मैं उनके पीछे लगा रहा 10-12 मैंने कॉलें कर करके इन लोगों को तरीके से रगड़ा दिया, तो जाके इन्होंने काम किया। मैंने बोला भाई सीधी सी बात है कि आपको पता है प्रोसेस किस बात का, कह रहे हैं कि प्रोसेस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर आपको मंडे तक जाके कार्ड डिलीवर। मतलब किस बात का प्रोसेस है यार, किस बात की इन्वेस्टिगेशन? आपको पता है, आपके पास कंसाइनमेंट नंबर है, आपके पास नंबर उस बंदे का है जिसने डिलीवर किया है, आपके सामने आ रहा है, कह रहे हैं जी आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे कॉल करें, बोले कि यार आपने भंड किया है, आपने जिस एड्रेस पे डिलीवर किया है ये वाला कंसाइनमेंट नंबर, आप जाएं उस घर से वापस उठाएं, रात के 12 भी बजे रहे हो भले आप जाके उठाएं और जाके करेक्ट एड्रेस के ऊपर डिलीवर करके आएँ, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चले, अगर कपड़े छपड़े होते, किसी ब्रांड से ऑर्डर किए हुए जूते होते, घड़ी होती, समझ में आती बात क्या है, चलो किसी घर में पड़ा हुआ है कोई मसला नहीं है, 2 दिन बाद मिल जाएगा। बट ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्रेडिट कार्ड है, इसमें 100 किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बड़ा भाई गैर जिम्मेदाराना इन लोगों का रवैया था जो मैंने कहा कि आप लोगों से अपना शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी एहतियात करें भाई। UBL वालों को या किसी भी बैंक वालों को चाहिए कि भाई ऐसे कोई पार्टनर्स के साथ काम करें जो कि एटलीस्ट उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से डिलीवर कर सकें। राइडर्स इनके ऐसे हैं कि इनके राइडर्स को एड्रेस पढ़ना नहीं आ रहा, नंबर नहीं डायल कर रहे, ठीक है भाई नंबर डायल कर लो यार, मिस कॉल दे दो, मैसेज ड्रॉप कर दो यार कि मैं फला फला कंपनी से आया हूँ, अगर बैलेंस नहीं समझ में आता है, महंगाई का दौर है भाई, लोग बहुत सारे बैलेंस नहीं डाल पाते, तो आप मैसेज ड्रॉप करते हैं कि यार मैं फलाने कंपनी से बात कर रहा हूँ, कोरियर कंपनी से, आपका पार्सल है, प्लीज़ मुझे कॉल कर लें, तो बंदा कॉल बैक कर लेगा। तो एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगा, वो ये कि एक मिसकमिटमेंट जो मैनेजर थे जिन्होंने मेरा कार्ड इनिशिएट किया था, मेरा केस इनिशिएट किया था, उन्होंने एक मिसकमिटमेंट मुझसे की, मतलब मिसकमिटमेंट थी, मतलब समझ लें गलत बयानी की एक तरह से। उन्होंने कहा कि भाई आपकी क्रेडिट लिमिट जो है, जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ बाय करोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराते हो तो आपको एनुअल चार्जेस हिट होते हैं, विद FED आपने FED और एनुअल चार्जेस पे करने होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ बाय करोगे, भले वो जितनी की भी हो, वो आपकी स्पेंडिंग में काउंट होगा, ठीक है, जो कि गलत बयानी थी। कार्ड बनाने के चक्कर में उन्होंने झूठ बोला मुझसे, ठीक है। और ये सारी चीज़ मेरे पास रिकॉर्डेड लाइन पे मेरे पास मौजूद है, मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई है, सारी ऑडियोज मेरे पास मोबाइल में मौजूद हैं, ठीक है। फिर मेरी आज जब कार्ड रिसीव हुआ मुझे, तो मेरी बात हुई इनके नुमाइंदे से, उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट, अगर मिसाल के तौर पे आप ₹1,00,000 की बाइंग करते हैं, 60,000 की आपको स्पेंडिंग करनी है 3 महीने के अंदर, तो ₹1,00,000 की बाइंग अगर आप 12 महीनों पे करोगे तो वो 8,000-7,000 के अराउंड आपका महीने का बनेगा। तो आपकी स्पेंडिंग में सिर्फ 7-7,500 या 8,000 जो भी पहले महीने की इंस्टॉलमेंट होगी वो काउंट होगी, पूरे ₹1,00,000 काउंट नहीं होंगे। तो मैंने बोला यार ये क्या मजाक है। बहरहाल वो थोड़ी बहुत मैंने उनको बातें सुनाई, तो इस तरह से जाके फिर फाइनली कार्ड मेरे हाथ में है, और मैं ये सोच रहा हूँ उसको एक्टिव करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, क्योंकि अगर एनुअल चार्जेस मुझे हिट होंगे, वो गलत बयानी मेरे मैनेजर ने की है जो यहाँ पे जिन्होंने मेरा ये कार्ड इनिशिएट किया था, तो उनको ही मैंने क्लास लेनी है अभी, उनको ही मैं कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा, देखता हूँ क्या करना है। बट ये चीज़ें बड़ी जो है ना पेनफुल होती हैं एज अ कस्टमर, अगर कोई आपके साथ इस तरह की हरकत। हमारे मुल्क में भाई यही प्रॉब्लम होती है, एक दफ़ा आपने कोई चीज़ बेच दी, बस बेच दी, इसके बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। जैसे मेरे जो मैनेजर थे जिन्होंने मेरा केस इनिशिएट किया था, उन्होंने किया, उन्होंने कल जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल ही जो है ना वो क्या कहेंगे, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम सिर्फ केस इनिशिएट करना था, बाकी अब ये दूसरी टीम का मसला है, तो मैं आप दूसरी टीम से रब्ता करें। तो भाई ये मसला है, बाकी चलें, बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।